मामी बहुत बहुत मुबारक हो, उम्मीद का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। थैंक यू बेटा। इतनी रात हो गई, तुम घर कब जाओगी? घर जाना तो है, अम्मी भी कॉल कर रही है। आप फरहान से बोले वो मुझे ड्रॉप कर दे। हाँ हाँ, तुम्हें अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कह देती हूँ। रुको। हाँ अम्मी बोले। ज़ारा को उसके घर छोड़ा। ये ज़ारा ने कहा आपसे? हाँ। पता था मुझे। क्या पता था? अम्मी आप प्लीज उसको बोले वो खुद चली जाए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे खुद चली जाए? उसे छोड़ा हो घर पर। नहीं, हर बार का यही मसला है उसका। मैं नहीं जा रहा, मैं घर पर हूँ। जिद मत करो, मैं उसे भेज रही हूँ, छोड़ के आओ घर। मिस्टर सरमद, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, तुम लोगों को मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। मामा अभी तक सोई नहीं? हाँ, नींद नहीं आ रही थी। अदील, मैंने काम दिया था आलिया खाला को सोशल नेटवर्क मीडिया पे ढूंढने का, क्या हुआ उसका? आपके कहने पर मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं पे भी नहीं मिली। मिल जाएंगी, मेरा दिल कहता है एक दिन मिल जाएंगी। आपने बहुत मिस करती है ना? बहुत ज्यादा, माँ बनकर पाला था उन्होंने, बस कुछ अरसे से राब्ता नहीं है। राब्ता कैसे खत्म हुआ था? वक्त आने पे तुम्हें पता चल जाएगा। लेट हो गया, जाके सो जाओ। ओके, गुड नाइट। नाइट। तुम तो गुस्से में और भी अच्छे लगते हो। मुझसे तुम्हारी बात नहीं बनी तो तुमने फौरन अम्मी को जाकर कह दिया? वो नानो कहती है कि इंसान को अपनी बात मनवानी आनी चाहिए। You know what? अगर मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें छोड़ने भी ना जाऊं। मुझे पता है, अब तुम इतने भी बुरे नहीं हो। वैसे तुम अकेली भी तो जा सकती थी ना, मुझे ले जाने का साथ क्या मकसद है? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे साथ होते। यार ज़ारा प्लीज ऐसी बातें ना करो। हम सिर्फ कजन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बैठो गाड़ी में। उम्मीद कितनी बड़ी हो गई, वक्त का पता भी नहीं चला। ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स कर रही है, बहुत खुश है। सही कह रहे हैं, बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मारुख, मैं सोच रहा हूँ कि उम्मीद के लिए गाड़ी ले लेता हूँ ताकि उसे यूनिवर्सिटी आने जाने में आसानी हो। नहीं समद, ऐसा मत कीजिएगा। रमल वैसे एहसासे कमतरी का शिकार है, उम्मीद के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट ना कर दे। तुम रमल को समझाती क्यों नहीं कि वो उसकी बहन है, दुश्मन नहीं है? मैं समझा के थक गई हूँ उसे, वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से आपकी अम्मी उसके दिल में। क्या मेरी अम्मी? छोड़े, नथिंग, कुछ भी नहीं। अच्छा किया जो फरहान को तुम अपने साथ ही ले आई। अभी से लाने ले जाने की आदत पड़ेगी उसे तो तुम्हारे बाप की तरह मुंह नहीं बनाएगा बाद में। वो तो आ नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मामी ने भेजा उसे। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो ही जाएगी उसे। मम्मा अब कब करेंगी बात मामू से मेरी और फरहान की शादी की? करूंगी, जल्दी करूंगी। मम्मा इतने दिन गुजर गए, आप कब से कह रही थी करेंगी बात, अब तो आप खुद खामोश बैठ गई हैं। देखो वक्त आने दो, कर दूंगी तुम्हारी शादी। फरहान से ही होगी तुम्हारी शादी, मैं हूं ना बेटा। जल्दबाजी में ना मैंने बहुत सारी बातें बिगड़ती हुई भी देखी हैं। अगर फरहान ने मना कर दिया तो? वो मना नहीं करेगा, और अगर उसने मना भी कर दिया तो भाई मेरी बात कभी भी नहीं टालेंगे। एक ही तो बहन हूं मैं उनकी, और अम्मी है ना, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तुम बस सही वक्त का इंतजार करो। फरहान ने अभी अपने बाप के बिजनेस में कदम रखा ही है, उसके कदम जमने दो, उसके बाद में बात करते हुए अच्छी भी लगूंगी। समझ आई? आइंदा करेगा। क्या है वहाँ पर जानी भाई? मेरा नाम जानता है ना तू? जी जानी भाई,
जॉनी भाई जिंदाबाद, जॉनी भाई जिंदाबाद। हाँ जमाल, क्या? मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हाँ हाँ, पैसों की फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ। ओके। ध्यान से जाना और ध्यान से वापस आना। जी अम्मी। हाँ, और क्या, इस घर की इज्जत हो तुम, ये याद रखना। यूनिवर्सिटी में न जाने कैसे कैसे लड़के हों, कहीं हमारी नाक ना नीची करवा देना। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो सिर्फ समझा रही हूँ इसे कि भाई अगर कोई खुदा ना खास्ता नादानी में ऊंच नीच होगी तो हमारी खानदान की इज्जत ना खाक में मिल जाए। आंटी, कुछ भी कहने से पहले सोच लिया। उम्मीद की तरबियत आपके सामने, इसके किरदार पे कोई सवाल नहीं उठ सकता, इस बात का यकीन है मुझे। दादी, मैं बाबा का फख्र हूँ, मान और इज्जत हूँ। ये बात उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह सिखाई है। आप परेशान मत हो, मैं इस घर की इज्जत पर कभी हुर्फ नहीं आने दूंगी। और जहां तक बात है खानदान की इज्जत की, तो उस वक्त कहाँ थी जब मेरी बहन पर जुल्म किया जा रहा था और जब उम्मीद की जान लेने की कोशिश की जा रही थी? तुम तो अंगारे चबाए बैठी हो, माजी की बातें अभी तक नहीं भूली तुम। बदले लेना चाह रही हो तो भाई मार दो हमें जान से, जान छुट्टे हमारी। बेटा, आपको लेट हो रहा है ना, आ जाओ। खुदा हाफिज। जैसी माँ ऐसी बेटी निकली। जोनी भाई, पैसा भी तो थोड़ी मिलता है, पैसा आधा मिलता है और काम पूरा ले रहे होते हैं। आप बताए ना, क्या कहते हो आप? अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे काम में डंडी मारनी चाहिए। चले बाबा, ओके, अल्लाह हाफिज। सर, बिल तो पे कर दे। क्या बोला? पैसे देते हैं इसके। तू पैसे मांग रहा है? किस चीज के पैसे? सर, जो आपने खाया। अच्छा, इसके पैसे मांग रहा है तू? जी। क्या कह रहा है ये? अरे जोनी भाई बदमाशी कर रहा था, मेरे चाय के पैसे मांग रहा था मेरे से। तो पता नहीं चाय कितनी मर्तबा मना किया है कि मेरे साथ ये हरकतें मत किया करो। लेकिन जोनी भाई माफी मांगो इससे। भाई माफी मांगो। सॉरी। इधर कितने पैसे मांगे? 200 रुपया हुआ। सॉरी, तुम जाओ, मैं पैसे भिजवा रहा हूँ। ठीक है सर।
शक्ल नाम की कोई चीज है या नहीं? जाओ जाके पैसे देकर आओ और माफी भी मांगना, 100 रुपए एक्स्ट्रा टिप देना। मम्मी, मेरी ख्वाहिश तो आप जानती हैं, बस फरहान और ज़ारा की शादी हो जाए। अरे ये इतना आसान नहीं है, लोहे के चने चबाने जैसा है। तो आपके लिए क्या चीज़ मुश्किल है अम्मी? मेरी बात सुनो, सरमत ने ना अपने बच्चों को पूरी आज़ादी दे रखी है। अब देखना ये है कि फरहान क्या चाहता है। वो ज़ारा से शादी करना चाहता है कि नहीं चाहता। अगर वो नहीं चाहता तो फिर ना तो उसे सरमत मजबूर कर सकता और ना ही मारूख। अम्मी, फिर आप कब काम आओगी? अगर भाई अपने बच्चों पर अपने फैसले नहीं थोप सकता तो आपके फैसले को तो टालेगा नहीं ना वो तो ठीक है, मगर फरहान भी तो अभी तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ और ज़ारा भी पढ़ रही है। तो मैंने कब कहा कि दोनों की आज ही शादी कर दो? कम से कम बातचीत कर मंगनी ही हो जाए। देखो सवेरा, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। हलवा ठंडा करके ही खाना चाहिए, वरना ना मुंह जल जाता है। मैं भी क्या करूं अम्मी, ज़ारा ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। तुम अपनी लड़की को संभाल नहीं सकती? थोड़ी सी सख्ती करो उस पर, वरना हाथ से निकल जाएगी और मारूफ को ना हम दोनों पर बातें करने का मौका मिल जाएगा। समझी ना मेरी बात? चलो भाई क्लास, चले भाई, पढ़ाई का टाइम हो गया। सब आ रहे हैं लाइन बनाकर 2 मिनट के अंदर। शाबाश, जल्दी आ जाओ। हरियप कौन जल्दी। सारा ये क्या हो रहा है? लगता है न्यू स्टूडेंट से खिंचाई होने वाली है। बहुत मजा आने वाला है। क्या? उनकी इंसल्ट होते हुए देखकर तुम्हें मजा आएगा? कम ऑन यार, चिल करो। तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा कि जो खुद से नहीं आएंगे उन्हें उठा के ले जाएंगे। यूँ ज्यादा इंसल्ट होगी। ऐसे ही उठा कर ले जाएंगे? चलो ना, चलते हैं। 1 मिनट बैग। आज अच्छा तो बेटा, तुम्हें समझ आ गया ना अब तुम्हें क्या करना होगा? क्या मतलब क्या करना होगा? अबे चश्मेश, वही करना होगा जो हम तुम्हें कहेंगे। जी। और अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि 6 महीने तक यूनिवर्सिटी में नजर नहीं आओगे। चलो बेटा, शुरू हो जाओ, ठक पे ठक लगाओ। हरियप तालियां, चलो। 1 2 3 4, जल्दी 5 6 7। तुम क्यों हंस रही हो? यार यूनिवर्सिटी लाइफ है, चिल करो। ऐसे ही होता है यूनिवर्सिटी में। अरे वहाँ उनकी इंसल्ट हो रही है और तुम कह रही हो कि मजा आ रहा है तुम्हें। कोई बात नहीं यार, एंजॉय करो। 10। शाबाश, जाओ बाहर हो गए। जाओ। अब हम नेक्स्ट बुलाने वाले हैं। भाई किसको? पिंक वाली। ओह मिस पिंक, इधर आओ। कोई जरूरत नहीं, मत जाओ तुम वहाँ। कुछ नहीं होता यार, रिलैक्स। क्या क्यों? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? सारा। तो मिस सारा, तो आज हम सारा से क्या काम करवाने लगे? हम इनसे गाना गवाएंगे। तो सारा गाइए सबके लिए। तालियां भाई, तालियां। भाई मैं तो ऐसी हूँ, किसी की दोस्ती अच्छी लगती है तो आगे बढ़ाती हूँ, नहीं तो टाटा बाय बाय। ओके, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। हाँ, कोई काम था मुझसे? ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही? मैं माँ हूँ तुम्हारी, याद है तुम्हें? मुझे तो बहुत अच्छी तरह से याद है, मगर आपको याद दिलवाना पड़ता है कि आपकी एक सगी बेटी भी है। रवल, तुम बहुत बदतमीज होती जा रही हो। अच्छा, तो फिर ना करें मुझसे बात। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने आई थी कि तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रही? बंद है कॉलेज। कोई बंद नहीं है, ज़ारा तो रेगुलर जा रही है। मेरा दिल नहीं चाहता, इसलिए नहीं जा रही। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो बस उम्मीद की फिक्र करें ना। रमन, मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। उम्मीद के पीछे क्यों पड़ी रहती हो हर वक्त? वो तो तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं कहती, बल्कि तुम्हारे साथ मोहब्बत से पेश आती है। बस रहने दें, आपका यही मसला है, हमेशा बस उम्मीद को ही अच्छा बोला करें।
लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, एक ना एक दिन आपको पता चल जाएगा कि उम्मीद अंदर से कितनी बुरी इंसान है। कि जो अच्छाई का नकाब ओढ़े हुए है ना, वो एक ना एक दिन उतर जाएगा। अफसोस होता है रमा तुम्हारी सोच पर, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सब कौन सिखा रहा है। तुम नहीं समझोगी। अब तुम्हारे बाबा से ही बात करनी पड़ेगी मुझे। बस 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 बहन, बस बस। अरे भाई तुम्हारी ये आवाज तो बिल्डिंग गिरा देगी, बस कर जाओ। बस बहन तू जा, तेरा हो गया भाई, बस 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 बस। इतने से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा हम बुलाने लगे हैं। भाई काली वाली। हाँ यू कम हियर। हरियत जी। तो मिस आपका नाम क्या है? नजमा। नजमा। अबे ये कैसा पुराना नाम? मजमे में नजमा, क्या बात है। मिस नजमा, ये कैसा पुराना नाम है तुम्हारा? जी। अरे जी क्या कर रही हो? अच्छा अब हम मिस नजमा को बताने जा रहे हैं। आप एक काम करिए मिस नजमा, कि आप अपने आंखें बंद करके इस पूरे सर्कल का चक्कर लगाइए। जाइए 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 जाइए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा ऐसा नहीं कर सकती हो? तो फिर एक काम करो, पूरी यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाओ और सबको रोक रोक के बताओ कि इसका नाम नजमा है। एक मिनट, एक और चीज, और सबसे हाथ जोड़कर भीख मांगकर पैसे भी लेकर आओ। जाओ क्या बात है? क्या बात है? ये मैं कैसे कर सकती हूँ? लेकिन नजमा जी भीख तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी। जाओ बस। अरे वाह, आज आप घर जल्दी आ गए। मुझे बाहर लंच कराने का इरादा है क्या? मुझे उससे भी बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या बात है यासिर, सब खैरियत तो? तुम्हारा बेटा रोडों पर आवारागर्दियां करता फिर रहा है, गरीब वेटर्स को मारता फिर रहा है, बदमाशियां कर रहा है वो। कौन? आप जुनैद की बात कर रहे हैं? और कौन है नीलम जिसे आवारागर्दी का शौक है? एक वही है जिसके ना दिन का पता ना रात का पता, कब जाता है कब आता है। यासिर, जुनैद ऐसा नहीं कर सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई है। नीलम, गलतफहमी वहां होती है जहां सुनी सुनाई बात पर यकीन की जाए। मैंने अपनी आंखों से देखा है। बेहतर होगा कि तुम मुझसे बात करो, वरना फिर मैं उसे अपने अंदाज से समझाऊंगा। नजमा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हेलो हेलो, एक मिनट, आप मिस कौन है? हाँ, आप क्या इसकी परनानी है क्या? परनानी? मेरा नाम उम्मीद है। अच्छा। और जब ये कुछ करने के लिए राजी नहीं हो रही है तो आप लोग उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैडम, जूनियर्स को सीनियर्स के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या बात है, करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो जो आप लोग इससे करवाना चाहते हैं मुझे बताइए, मैं करूंगी। तालियां भाई, तालियां 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 कॉन्फिडेंस के लिए। तो दोस्तों, आज हम इनसे करवाने जा रहे हैं, क्या करवाया जाए? ओ आइडिया आइडिया आइडिया। दोस्तों, एक नया आइडिया आज करते हैं, नई ट्रिक। तो मैडम ये बताओ कि तुम ये पानी की बोतल क्या इसके ऊपर डालोगी? बोलो बोलो बोलो, कर पाओगी? लो करके दिखाओ। है डियर, क्या हुआ, डर गई क्या? डर गई? ओ भाई डर गई, डर गई बच्ची भाई। ठीक है। ओ चलो, लो फिर लो, तालियां भाई, करो। अब आएगा ना मजा? चलो चलो, डालो 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 ना, हिम्मत डालो।
तुम बच नहीं पाओगी, तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं जानना भी नहीं चाहती कि तुम कौन हो, लेकिन हाँ, अब तुम याद रखना कि मैं कौन हूँ। लड़की, बहुत मजा आता है ना तुम्हें न्यू स्टूडेंट्स के साथ, तुम सीनियर्स की ये रिवायत है ना सब कुछ करना। आज मैंने तुम लोगों की ये रिवायत खत्म कर दी, बदल दी। लड़की तू पछताएगी बहुत। मैं देख लूंगा उसमें, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मिलेंगे उससे। जाओ कुछ नहीं हुआ, जाओ। देखिए प्रिंसिपल साहब, मेरा तरीका जरूर गलत हो सकता है लेकिन मेरी बात नहीं है, इसलिए अभी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट जो करता हूं। देखो जुनैद, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात, लेकिन तुम अकेले तो नहीं हो ना स्टूडेंट्स, और भी तो स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट काउंसलर तो सिर्फ एक ही है ना, और आप जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के लिए सबसे ज्यादा फंड मैं कलेक्ट करता हूं। तो आप घबराएं नहीं, आराम से सोचिए, लेकिन जवाब पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ? सही होगा। थैंक यू, क्योंकि मुझे नेगेटिव लोग पसंद नहीं आते। ये क्या किया तुमने? तुम पागल तो नहीं हो गई? उन सबको मजा आता है ना तुम लोगों की इंसल्ट करके, तो आज मैंने भी उन्हें मजा चखा दिया। हर यूनिवर्सिटी में जूनियर्स के साथ सीनियर ऐसे ही करते हैं, तुमने कुछ ज्यादा ही उनका मजाक सीरियस ले लिया। देखो सारा, मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ, इन सब बेकार चीजों के लिए नहीं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है जिन पे तुमने पानी फेंका है ना, वो जॉनी के फ्रेंड्स हैं, जॉनी ग्रुप। तो ये कि वो तुमसे अपनी इस इंसल्ट का बदला जरूर लेगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं किसी से नहीं डरती, और जो कुछ भी होगा मैं खुद ही हैंडल कर लूँ, तुम फिक्र मत करो। जॉनी भाई, जॉनी भाई, वो ये क्या हाल बनाया? जॉनी भाई, वो एक न्यूज़ स्टूडेंट आई है, लड़की। किसने बनाया है तुम्हारा हाल? वो एक लड़की है, उसने। एक लड़की? उसने तुम्हारा ये हाल? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और पूरी यूनिवर्सिटी में तुम लोग यूं ही दंदनाते फिर रहे हो। मेरा नाम डुबोगे। कहाँ है वो? जॉनी भाई, वो चलो मेरे साथ। लड़लिस। हाँ भाई, कहाँ है वो लड़की? जॉनी भाई, देखो कहाँ है। नहीं, वो यहाँ तो नहीं। हाँ जॉनी भाई, ये थी उसके साथ, ये थी। कहाँ है वो लड़की? अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे वालेकुम अस्सलाम। क्या पढ़ रहे हैं? कुछ नहीं, अपने बिजनेस के रिलेटेड कुछ चीजें देख रहा। पढ़ने से याद आया, आपने क्या सोचा अपने आगे की पढ़ाई के बारे में? अगर कहें तो जुनैद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दें। नहीं, मुझे आगे पढ़ना है, लेकिन I want to go abroad. Abroad? वैसे यहाँ पे भी खैर, अच्छा लगा कि तुम अपने बारे में इतना सोचती हो। जाओ पढ़ने बाहर, अच्छी बात है। किसी भी चीज की कमी मैं सब संभाल। I know Dad, मैं जानता हूँ आप सब संभाल लेंगे। इतनी मोटी मोटी किताबें आप रखते कहाँ हैं? हेलो, पूछ रहा हूँ तुमसे, कहाँ है वो लड़की? तुम जुनैद हो ना? मैंने बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। जितना पूछा उतना बताओ, कहाँ है वो लड़की? उम्मीद? वो तो कब की चली गई? चली गई? हाँ? कल जब वो यहाँ आएगी तो पहले मेरे पास आएगी, समझ गई ना? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ
क्या बात है मारूफ, तुम कुछ परेशान लग रही हो। जी रमल की वजह से परेशान हूँ। क्यों? अब क्या किया रमल? उसने बहुत तंग किया हुआ है मुझे। काफी दिनों से कॉलेज नहीं गई है। जब ना जाने की वजह पूछी तो उल्टा मुझसे बदतमीजी करने लगी। आंटी है कि उसे शह दे रही है मजीद। सरमद आप उसे समझाएं, वो लड़की है। अगर वो लड़की हाथों से निकल गई तो मुझे डर लग रहा है हमको कोई नुकसान ना हो जाए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं उससे बात करूंगा, तुम परेशान मत। ओके, डोंट वरी। जुनैद, जी मामा। तुम्हारे बाबा मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। लेकिन मैंने क्या किया है? उन्होंने तुम्हें किसी होटल में बदतमीजी करते देखा है। ऐसा कुछ नहीं है मामा, बाबा को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम्हें होटल के वेटर के साथ बदतमीजी करते हुए। मैं आपसे कह रहा हूं ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है प्लीज ख्याल रखा करो। तुम्हारे बाबा तुमसे नाराज हैं, तुम्हें पता है उन्हें ये सब कुछ नहीं पसंद। आप फिक्र ना करें, बाबा से मैं खुद बात कर लूंगा। कैसी हो रमा? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना। आपकी अम्मी आपसे बहुत नाराज है। ओह, तो अम्मी ने शिकायत लगा दी आपको? बाबा, मुझे अम्मी की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा ऐसे क्यों कह रहे हो? वो आपकी बहुत फिक्र करती हैं, आपका भला चाहती हैं। भला तो वो सिर्फ उम्मीद का चाहती है, उन्हें सिर्फ उम्मीद ही नजर आती है। मैं तो नजर आती ही नहीं हूँ। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपकी बहुत फिक्र करती हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। अच्छा ये बताओ कि आप कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो आजकल? जब से उम्मीद ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया है, सब उसे पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं। और मुझसे आप आज इतने दिनों के बाद पूछ रहे हैं कि मैं यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही। फिर आप कहते हैं कि मुझसे सब मोहब्बत करते हैं। कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ एक दादी है जो मेरी सुनती हैं, मुझसे पूछती हैं कुछ। ओके तो बस यही बात है? जी यही बात है। पहली बात तो ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझसे खुलकर कंप्लेन की। एंड आई एम वेरी सॉरी कि तुम्हें हमारी तरफ से कोई कमी महसूस हुई। बाबा आप सॉरी मत कहिए प्लीज। क्यों ना कहूं? और अब मैं आपको कॉलेज ड्रॉप भी करूंगा और आपको पिक भी करूंगा। अब खुश? हाँ। You have to promise me something. आप अपनी अम्मी से बदतमीजी नहीं करेंगे, ओके? कॉलेज जाएंगी और सही से पढ़ेंगी। Alright? Okay. Is that a promise? Done. Good. Thank you. बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। वो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। क्यों चाहिए? क्या मतलब इससे पहले तो आपने ऐसा कोई सवाल नहीं किया। क्योंकि आज से पहले मुझे पता नहीं था, इसीलिए सवाल नहीं किया। आज पता चल गया इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्या जरूरत है तुम्हें इतने पैसों की? आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो फिर साफ साफ बात करते हैं।
तुम अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हो, रोड पर लोगों को मारते हो, बदमाशी करते हो और फिर आके मुझसे 2 लाख रुपए मांगते हो। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे जुनैद, अपनी आंखों से देखा है मैंने। पैसे और पावर का ये फायदा उठाते हो तुम कि किसी भी लाचार गरीब को तकलीफ पहुंचाओगे। ये तरबियत तो नहीं की थी मैंने तुम्हारी। शर्म आती है मुझे तुम्हें वो सब कुछ करता देखकर। तुम्हें शर्म नहीं आती? बोलो, पढ़ने भेजा था या ये सब कुछ करने के लिए? आप गलत सोच रहे हैं। बाज़ औकात आंखों देखा भी धोखा होता। आप मुझे बस इतना बताएं कि क्या आपने मुझे खुद उस वेटर को मारते हुए देखा था? हाँ, देखा था मैंने। तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ। तुम्हारे दोस्त उसे मार रहे थे और वो भी तुम्हारी शय पे, क्योंकि तुम लीडर जो उन सबके, तुम जो कहोगे करेंगे वो। और ये सब कुछ करने के बाद मुझसे पैसे मांगते। नहीं है पैसे मेरे पास, जाओ यहां से। अब आप मुझे पैसे ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने दिल में मेरे लिए गलतफहमी पाले, मुझे फर्क पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी इस गलतफहमी को दूर करेंगे, क्योंकि मेरी रगों में आपका ही खून है और आपका खून गंदा नहीं है। बस मैंने पानी की बोतल उनके सर पे डाल दी। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था बाबा, सबके सब भाग गए। आए थे बड़े सीनियर्स बनके जूनियर्स के इंसल्ट करने। तुमने ठीक नहीं किया उम्मीद, और दूसरों के लिए सब करने की क्या जरूरत थी? पता नहीं उनका क्या रिएक्शन होगा। अगर दुश्मनी उन्होंने मोल ली तो? अम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब वहां पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो लोग गैंग बना के लीडरी करने जाते हैं। मारूफ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमारे जमाने में सब कुछ नहीं होता था। हाँ, लेकिन वो जमाना कुछ और था। आजकल के बच्चे ना जज्बाती हैं। लेकिन उम्मीद तो जज्बाती नहीं है, बहुत समझदार और बहादुर लड़की है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जानती है ना उम्मीद? जी बाबा। अम्मी प्लीज परेशान मत हो। उम्मीद कुछ भी करे तो बहादुर और समझदार, और मैं बस सारी नसीहतें मेरे लिए होती हैं। सही कहती हैं दादी, सगी बेटी तो बस उम्मीद ही है, मैं नहीं। अच्छा भाई, अपना मूड ठीक करें यार प्लीज। इतनी अच्छी जगह आए हुए और आप शक्ल लटका के बैठे हैं, प्लीज यार। वैसे मैंने भी बाबा को आज तक किसी से इस तरीके से बात करते हुए नहीं देखा। एक्चुअली वो तो मुझसे भी इस तरीके से बात नहीं करते यार। मुझे बाबा के इस तरह से बात करना बुरा नहीं लगा, लेकिन वो जो मेरे बारे में सोचते हैं उस बात से मुझे दुख। तो आपने को सच्चाई समझाने की कोशिश की, क्या फायदा? और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं किया जो मैं सफाई दूं। उन्हें जैसा लगता है वैसे ही सही। यहाँ पे आप गलत हैं। अगर आप उन्हें बताएंगे नहीं कि सच्चाई क्या है, तो हमेशा आपको ही गलत समझते रहेंगे ना। जिसे जो समझना है वो समझता रहे। और वैसे भी मैं आज तक किसी की समझ में आया ही कहाँ हूं।
तुम्हारी बात हुई अपने बाबा से? बात तो नहीं हुई है, लेकिन क्लास जरूर हुई थी। बाबा बहुत गुस्से में है, पता नहीं क्या समझ रहे हैं मुझे। मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करूंगी। आपको कोई जरूरत नहीं बात करने की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पापा आपकी कोई भी बात समझे। मतलब तुम क्या चाहते हो? यार मैं तो कुछ नहीं चाहता, और आप छोड़ दें इन बातों को। अगर बाबा मुझे अभी भी गलत समझते हैं तो एक दिन आएगा जब उन्हें हकीकत मालूम होगी। मुझे तुम्हारी नहीं समझ आ रही जुनैद, तुम क्या चाहते हो? कि फिर भी मैं तुम्हारे बाबा से बात करूंगी, वरना उनका अलग मूड खराब रहेगा, तुम्हारा अलग, और इस सब से घर के माहौल पे असर होगा। आप घर के माहौल की फिक्र ना करें, मैं ठीक हूं और मैं बाबा से भी नाराज नहीं हूं। रही बात बाबा की नाराजगी की, तो वो भी एक दिन खत्म हो जाएगी।